क्या हो गया? नहीं ठीक है। अच्छा ये क्रोम ठीक करो, क्रोम ठीक करना पड़ेगा। हम्म। हाँ ओबीएस, ओबीएस से करो। नहीं नहीं कम करो, कम। हाँ ठीक है, देख लो एक बार, या और कम करने की जरूरत है। ठीक है ना? चलो आज सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं ई वोटिंग से, ठीक है। देखो वोटिंग के दो तरीके तो मैंने तुम्हें बताए थे। पहला तरीका कौन सा था? हैंड रेज, शो ऑफ हैंड जिसे कहते हैं हम, ठीक है। और दूसरा क्या तरीका था? पोलिंग था, ठीक है ना। दोनों के हमने क्या पढ़े थे? प्रोसीजर्स पढ़े थे कि कैसे कैसे होंगे, कब हम पोल डिमांड कर सकते हैं। उसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है ना कि पोल कैसे डिमांड होगा, क्लियर है ना, कब होगा। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर आप ना तो शो ऑफ हैंड्स दोबारा से डिमांड कर सकते हो, ना ही आप पोलिंग डिमांड कर सकते हो। चेयरमैन उसको कैसे कंडक्ट कराएगा? चेयरमैन के मैटर में 48 घंटे मिलेंगे पोलिंग के लिए, बाकी सॉरी चेयरमैन के लिए इमीडिएटली कराना पड़ेगा, बाकी मैटर्स में 48 घंटे मिलेंगे। ये सारे प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट आता है ई वोटिंग का, दैट इज सेक्शन 108। हमने 107 पढ़ा, उसमें 109 पढ़ा, मैंने कहा 108 अभी रहने दो, वो बाद में किस में पढ़ेंगे, हम ई वोटिंग में पढ़ेंगे। अब देखो सपोज करो मीटिंग है दिल्ली में, अब मेरे कुछ शेयर होल्डर्स हैं मुंबई में। अब मुंबई वालों को मैं कहूं तुम फ्लाइट पकड़ो और तुम दिल्ली आओ, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। तो हम ये कहते हैं ऐसी कंपनीज जो कि लिस्टेड है या जिनमें 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, उन्हें अपने मेंबर्स को ई वोटिंग का क्या देना पड़ेगा? अधिकार देना ही पड़ेगा। और ये क्या है? एक सिक्योर्ड सिस्टम होता है, जैसे आप सॉफ्टवेयर जिसे आप कह सकते हो, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, वो वोटिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन जो मैटर्स आप पोस्टल बैलेट से कंडक्ट करा रहे हो, ठीक है, वो आप ई वोटिंग से करा सकते हो नहीं करा सकते हो, ये देखने वाली बात है। अब जैसे सपोज करो मेरी नॉर्मल कोई भी ईजीएम है, ठीक है। अब उस ईजीएम में मैं यहाँ पे भी फेस टू फेस भी आए हुए हैं, जैसे अभी हम भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ रहे हैं? तुम सब फेस टू फेस भी बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे क्या हैं, ऑनलाइन भी हैं। तो ये वाले क्या हो गए? ई वोटिंग वाले। और तुम वाले, तुम कौन से हो गए? पोलिंग वाले, ठीक है, जो यहाँ आके क्या करेंगे, अपना वोट डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मोड क्या चलेंगे? पैरेलल चलेंगे, ठीक है। लेकिन सारी कंपनीज को नहीं करना, जो छोटी प्राइवेट कंपनीज हैं, 100-150 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स हैं, उनके लिए हम कहते हैं ई वोटिंग कंपलसरीली नहीं है। अभी तो सपोज करो कोई छोटा इंस्टीट्यूट है, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे पढ़ते हैं, अब उनके लिए ये सिस्टम वायबल नहीं है, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसिव, है ना। तो इसी ढंग से कंपनी में हो गया कि ई वोटिंग के लिए हम उन्हीं को बोल रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं, यानी कि जिनके पास 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। तो देखो एक एक करके इसके पॉइंट देखते हैं। सेक्शन कौन सा आ गया? 108। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि ई वोटिंग जो है बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए रहेगी? लिस्टेड कंपनीज के लिए, या फिर उन कंपनीज के पास जिनके पास कम से कम कितने मेंबर्स हैं? 1000 मेंबर्स हैं। जो कंपनी इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रही है, उनके लिए ई वोटिंग कराना कंपलसरी नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो, फैसिलिटी क्या है? अबव कंपनी शेल प्रोवाइड, देखो इन्होंने क्या लिखा है, शेल देना ही पड़ेगा ऑप्शन आपको, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है बच्चे, उसके सारे शेयर होल्डर सिर्फ दिल्ली में हो, ऐसा कभी होगा ही नहीं। आपको लगता है रिलायंस के शेयर होल्डर सिर्फ दिल्ली में होंगे या खाली महाराष्ट्र में होंगे? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में होंगे। तो ऐसी कंपनीज को ये फैसिलिटी देनी है, तो इसलिए उन्होंने वर्ड क्या डाला है? अ कंपनी शेल प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर मेंबर्स टू एक्सरसाइज देयर राइट्स टू वोट इन रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसिडर्ड एट जनरल मीटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। निधि कंपनीज जो है, निधि कंपनीज फिर दोबारा से वो छोटी कंपनीज हो गई, ठीक है। तो वो निधि कंपनीज के लिए उन्होंने कहा कि जो निधि कंपनीज हैं या चैप्टर 10B की जो कंपनीज हैं, उन्हें जरूरत नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से वोटिंग
कराएं। तो सिंपल सी बात है, जो इस कैटेगरी में नहीं आ रही है ना, उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है क्या। मैंने तुम्हें अभी बताया कि जैसे आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या है ये, एक सिक्योर सिस्टम है। अब जैसे आप अपनी कोई भी ऐप यूज करते हो, अगर सपोज करो उसमें तुम्हें पेमेंट करनी है, तो तुम वहीं के वहीं क्लिक करते जाते हो, नहीं करते जाते हो, और वही पेज आपको क्या करता जाता है, डायरेक्ट करता जाता है, रीडायरेक्ट करता जाता है। इसी ढंग से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी होगा। तो उन्होंने क्या बोला है, बेस प्रोसेस ऑफ डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ वोट्स, सब कुछ कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। आपके पास बैलेट पेपर भी इलेक्ट्रॉनिकली आ रहा है, आप जब अपना वोट उस पे कास्ट कर रहे हो तो वो भी कैसे कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो। सच दैट द एंटायर वोटिंग एक्सरसाइज बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस गेट्स रजिस्टर्ड एंड काउंटेड इन एन इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री इन अ साइबर सिक्योरिटी। आपने ऐसे क्लिक किया तो वहां जाके ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। जैसे तुम कोई बैंक ट्रांजैक्शन करते हो अपने फोन से, तो बैंक में ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाती है, नहीं हो जाती है तुम्हारी ट्रांजैक्शन। तो सिमिलर केसेस है, तुमने यहाँ से जो भी वोटिंग की वो ऑटोमेटिकली कंपनी के ई वोटिंग में क्या हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी। आगे चलते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जनरली तुम बताओ ई वोटिंग कौन इस्तेमाल करेगा, दूर रहता है जो बंदा, है ना। तो फैसिलिटी ऑफ कास्टिंग वोट्स बाय अ मेंबर यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम फ्रॉम अ प्लेस अदर देन दी वेन्यू ऑफ अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में जब आ गए, यहां सामने बैठे हो और फोन पे क्लास देखो, लॉजिक है नहीं। फोन पे क्लास देखनी है, लैपटॉप पे क्लास देखनी है, तो घर से देखो, यहाँ आ गए बैठ गए तो फिर क्या करोगे वो देख के। तो यहाँ पर भी हम ये कह रहे हैं कि जो वेन्यू है आपकी मीटिंग का, उसके अलावा आप अगर किसी और जगह से जब वोटिंग करोगे तो वही क्या कहलाती है, वो ई वोटिंग कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इसमें कहते हैं, एक तो हो गई कि आपकी रिमोट ई वोटिंग। अब एक सिस्टम इसमें और भी आता है, जैसे सपोज करो आपने कई बार देखा है कि वो जो टीवी शोज होते हैं, हाथ में आपको एक वो दे देते हैं वोटिंग के लिए। आप बैठे सामने ही हो, आप बैठे वेन्यू पे ही हो, लेकिन आप वोटिंग जो है कागज की फॉर्म में नहीं दे रहे हो, आप कैसे दे रहे हो, उस बजर से दे रहे हो। बजर दे दो, कह दो, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कह दो उसको, ठीक है ना। और आपका वोट क्या हो जाता है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। हम कहते हैं अगर कोई कंपनी उस ढंग से वोटिंग कराना चाहती है तो वैसे भी करा सकती है। यानी कि जो लोग फेस टू फेस आए उनको तो मैंने हाथ में दे दिए कि भैया चलो जी तुम अपनी वोटिंग करो और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और दूसरी वो लोग जो आए ही नहीं, जैसे तुम्हारे टीवी शोज में आता है ना, एक आता है ओपिनियन पोल, है ना, कि आपके पास 5 दिन है, आप अपने पोल्स भेजते रहो, वो अलग काउंट हो जाएंगे, और जितने लोग सामने बैठे हैं उनकी वोट अलग काउंट हो जाएगी। फिर दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। देखा है ना, ये सब ऐसे ही होता है ना टीवी शोज में। किसमें, हाँ केबीसी में ऐसे ही होता था, देखा है ना सबने केबीसी, है ना। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं, एक तो वो हो गई रिमोट। वैसे तो ई वोटिंग जो है जनरली किसके लिए कराई जाती है, रिमोट के लिए कराई जाती है, जो लोग आ नहीं सकते। बट अगर आप कराना चाहते हो तो आप ऑन दी स्पॉट वेन्यू पे भी ई वोटिंग करा सकते हो। तो देखो दो चीजें हो गई, एक तो ये रिमोट ई वोटिंग जो मैंने तुम्हें बताई, दूसरा क्या, वोटिंग एट दी जनरल मीटिंग थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम विच मे बी दी सेम एज यूज फॉर रिमोट ई वोटिंग। अगर आप कह रहे हो नहीं हमें कागज इस्तेमाल ही नहीं करना, क्यों पेड़ काट के कागज बनाए, हम नहीं करना जी, सबको हमने हाथ में क्या दे दी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे दी। ठीक है, आपको वैसे वोटिंग करानी है वेन्यू पे तो वैसे भी करा लो। तो आप फेस टू फेस भी बुला रहे हो लोगों को, और जो लोग दूर हैं बाहर हैं उनसे भी क्या करा रहे हो, वोटिंग करा रहे हो। दोनों तरीके से आप करा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, चाहे आप ई वोटिंग करा रहे हो, नोटिस तो तब भी दोगे मीटिंग का, वो तो कंपल्सन है हमारे लिए, ये तो मीटिंग का नोटिस है। आप वोटिंग इलेक्ट्रॉनिकली करा रहे हो, लेकिन मीटिंग के जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं वो सारे के तो आप क्या करोगे, फॉलो करोगे ही। तो देखो, नोटिस ऑफ द मीटिंग शेल बी सेंड टू ऑल मेंबर्स, जैसे आप हमेशा सबको भेजते हो, मेंबर्स को, ऑडिटर्स को, डायरेक्टर्स को। और कैसे भेजते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज दो। जब नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेजते हो तो उसका क्या मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, ईमेल भेज रहे हो आप रजिस्टर्ड आईडी पे, जो भी ईमेल आईडी है, या फिर कुरियर कर दो, किसी भी तरीके से नोटिस भेज दो। ये नोटिस का ये तो हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 101 में कि नोटिस कैसे भेजा जाता है, ठीक है ना। और नोटिस कहाँ डाल दो, कंपनी की वेबसाइट पे भी डाल दो,
भाई कल को कोई ये कहने आ गया हमें नहीं पता चला, भैया वेबसाइट पे है तुमने क्यों नहीं देखा, ठीक है। फिर देखो, रेजोल्यूशन प्रपोज टू बी कंसिडर्ड थ्रू वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस शैल नॉट बी विथड्रॉन। जो भी आपने रेजोल्यूशन बोला है नोटिस में कि इस पे हम ई वोटिंग करा रहे हैं, वो कंपनी खुद भी विथड्रॉ नहीं कर सकती है, ठीक है। अब नोटिस में भेजोगे क्या क्या। अब अगर तुम ई वोटिंग करा रहे हो, जैसे याद है तो प्रॉक्सी पढ़ा था, तो हम लिखते थे ना कि एवरी मेंबर हैज अ राइट टू वोट बाय प्रॉक्सी, बड़ा बड़ा, और उसमें बताया भी था विद रीजनेबल प्रोमिनेंस, एक वर्ड मैंने हाईलाइट किया था प्रोमिनेंस, याद होगा तुम्हें। तो जब नोटिस में हम प्रॉक्सी को भी बता रहे हैं कि आप ये कर सकते हो, तो नोटिस में ये नहीं बताओगे कि आप वोटिंग ई वोटिंग से कर सकते हो, बताओगे ना। तो नोटिस में देखो लिखोगे दैट द कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटी फॉर वोटिंग बाय ई मींस, बताना पड़ेगा कि भैया ई वोटिंग की फैसिलिटी क्या है आपके लिए अवेलेबल है। दैट दी फैसिलिटी फॉर वोटिंग ईदर थ्रू ई वोटिंग और बैलेट और पोलिंग पेपर shall also be made available at the meeting। आप चाहे आधे लोगों को ई वोटिंग करा रहे हो, बुला के यहाँ पे बैलेट से करा रहे हो, जो भी करा रहे हो, जो भी सिस्टम फॉलो कर रहे हो, यू हैव टू मेंशन इट इन दी नोटिस कि भैया हम ऐसे ऐसे सिस्टम से जो है मीटिंग में वोटिंग कराएंगे, ताकि आपके शेयर होल्डर को पता हो कि मुझे कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, ठीक है। दैट द मेंबर हु हैव कास्ट देयर वोट्स बाय रिमोट ई वोटिंग प्रायर टू द मीटिंग मे ऑल्सो अटेंड द मीटिंग बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू कास्ट देयर वोट अगेन। जैसे मैंने अभी बताया केबीसी में अगर पिछले 4 दिन के लिए वोटिंग खुली हुई है, ठीक है, अब कंपनी ने भी अपनी ई वोटिंग जो है 4 दिन पहले ही खोल दी, अब आपने अपना वोट भी कास्ट कर दिया, लेकिन फिर आप मीटिंग में भी आ गए, चलो हल्दीराम का डब्बा तो ले आऊं, ठीक है, तो वोट दोबारा करने का अधिकार मिलेगा तुम्हें, वोट तो एक ही बार करोगे। अगर मीटिंग से पहले ही तुमने ई वोटिंग के थ्रू अपना वोट डाल दिया है, तो चाहे तो मीटिंग में आ जाओ, तो मेंबर तुम्हें मना नहीं करेंगे, सीट देंगे बैठने के लिए, हल्दीराम का डब्बा भी देंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें वोट दोबारा से डालने का मौका नहीं मिलेगा, डबल वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। चलो, द टाइम शेड्यूल इंक्लूडिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द वोट्स में बी कास्ट बाय रिमोट ई वोटिंग, ये सारी चीजें हमें किस में बतानी है, अपने नोटिस में बतानी है, क्या टाइम रहेगा, कैसे रहेगा, सारी चीजें आपको नोटिस में मेंशन करनी है। हाँ जी, ये बात समझ में आता है। शो ऑफ हैंड्स ई वोटिंग में हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं नहीं, शो ऑफ हैंड्स नहीं, जो हम पोलिंग वाला सिस्टम कराते हैं ना, पोलिंग वाला ही सिस्टम चलेगा किसमें, ई वोटिंग, ठीक है। तो शो ऑफ हैंड्स नॉट परमिसिबल। तो ये आपका क्या था, ये आपका ई वोटिंग था, यानी कि एक जरिया है वोटिंग कराने का, कुछ अलग नहीं है इसमें। हाँ जी, ई वोटिंग सबको समझ में आया है, क्लियर है, यहां तक बताओ, किसी को कुछ पूछना है तो क्लियर है सबको, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन था कौन सा, 108, और यहां पर अब आपका जो चैप्टर है वो भी क्या हो जाता है, खत्म। अच्छा 115 हमने कर लिया था ना, अच्छा ये बुक मैंने दी हुई है आपको, ये अपनी वाली बुक ही खोली है मैंने, अच्छा मिल जाएगी, मैंने बुक ही खोली हुई है, ठीक है, तो मिल जाएगी, वहीं से इसको रीड कर लेना। तो चलो आज हम फिर इसकी स्टोरी पढ़ते हैं पूरी। 96 सेक्शन से हमने जनरल मीटिंग क्या की थी, स्टार्ट की थी, ठीक है, किसका था 96 सेक्शन, 96 एजीएम का, और कहां तक पढ़ना है हमें, 118 तक, ठीक है। तो 96 से लेकर 118 सेक्शन जो है हमें सीक्वेंस में पढ़ने हैं, किसके, जनरल मीटिंग के। तो अब चलो इस पे आते हैं, एक स्टोरी करते हैं और पूरे सीक्वेंस वाइज सेक्शंस लिखते हैं। चलो अब देखो स्टोरी क्या है इसमें, कि तुम एक कारपेट लेके गए हो देने के लिए, ठीक है, क्वीन कारपेट है पेरिस का, देने एलए को, और वहां जाके तुम्हें पता चलता है शी इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो तो पूरे दिन गाने ही सुनती रहती है, मस्त है अपने में, ठीक है। तो दिस इज दी स्टोरी कि तुम क्या देने गए हो, क्वीन कारपेट देने गए हो, कौन सा, पेरिस वाला, ठीक है, किसको, एलए को देने गए हो, और उसके पापा ने बताया सॉरी शी इज नॉट अवेलेबल, तो मस्त है अपने किसमें, गाने सुनने में, एफएम सुन रही है आराम से, ठीक है। तो ये स्टोरी है हमारी, और कहां से कहां तक के सेक्शंस बोलो एक बार, 96 टू 118। चलो लिखना शुरू करते हैं। आई देने
क्वीन कारपेट, कौन सा, कहाँ का है, पेरिस वाला। किसको देने आए हो, एलए को। पर पापा ने क्या बताया, पर पता चला किससे, पापा से। एफएम में, ठीक है। दिस इज दी होल स्टोरी आपके सारे सेक्शंस के लिए। लिख लो, ये पहले ये नोट कर लो। बिजी एवरी टाइम कर लो। नोटेड। अब इनके आगे मार्किंग करना शुरू कर दो सेक्शन 96 से। नाइन्टी सिक्स, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106 एंड 107 मैंने क्लब कर दिया क्योंकि दोनों किसके हैं, वोटिंग के, ठीक है। वन जीरो नाइन, 110, 111, 113, 114, अच्छा रहती वर्ड तो रह गया नीचे, 9 के बाद 10 ही तो आता है। रहती वर्ड लिखना भूल गई बीच में, सॉरी। ठीक है जी, 118 तक पढ़ना था हमें। अब ये नोट करो, फिर उसके आगे सेक्शन लिखना शुरू करती हूँ। क्या चीज, हाँ जी नोट हो गया, सीक्वेंस लिखना शुरू करें अब। अच्छा अच्छा, कर लो कर लो कर लो। अब नोटेड चले, हाँ जी पीछे नोटेड। चलो, सेक्शन 96, एजीएम। 97, एजीएम बाय ट्राइब्यूनल।
अगर डेडलॉक हो जाता है तो बताया था ना, E98 EGM बाय ट्राइब्यूनल। डी डिफॉल्ट एंड होल्डिंग मीटिंग। एक 100 किसका था? EGM। 101 N नोटिस। 102 E एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्यू से तो सेक्शन ही एक है, बताओ। 103 कोरम। सी चेयरमैन, सीक्वेंस में पढ़े थे। पी प्रॉक्सी। वी दो सेक्शन इसमें थे, 106 एंड 107 वोटिंग। यूज ऑफ वोट डिफरेंटली कर सकते हो पोल में अगर चाहो तो, ठीक है। ई 108 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। वन 109 पी, हाँ जी, डिमांड फॉर पोल। एक 110 फिर से पी पोस्टल बैलेट। सी 111 सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। बताया था 6 हफ्ते पहले रेजोल्यूशन और 2 हफ्ते पहले स्टेटमेंट। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर रेजोल्यूशन। 112 हाँ जी पी। ये देखो सेक्शन क्या कहता है, ये वैसे ही तुम्हें बता देती हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर, देखो वो भी तो किसी कंपनी के क्या हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं। तो हम ये कहते हैं अगर वो किसी कंपनी के मेंबर है तो वो क्या अपॉइंट कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं। और उस रिप्रेजेंटेटिव को हम प्रॉक्सी नहीं मानेंगे, उसको हम क्या मान लेंगे, मेंबर ही मान लेंगे। या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है। अब कंपनी तो खुद आएगी नहीं, ऑब्वियसली वो तो किसी रिप्रेजेंटेटिव को ही भेजेगी, तो उस रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉक्सी माने या ओरिजिनल मेंबर मान ले, ओरिजिनल मेंबर, ठीक है। तो ये लिखो प्रेसिडेंट गवर्नर if he is a member may appoint person to represent him। इसी ढंग से नेक्स्ट सेक्शन किसका है, बॉडी कॉर्पोरेट का, कि भैया बॉडी कॉर्पोरेट भी अगर चाहे तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। पहले इसको लिख लो, नोटेड। 113 देखो बी, ये किसकी बात करता है, ये बॉडी कॉर्पोरेट की बात करता है। बॉडी कॉर्पोरेट में अपॉइंट, क्या हुआ, में अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव।
ठीक है जी। तो 112 हो गया कि प्रेसिडेंट और गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं, 113 हो गया कि बॉडी कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकती है। अब आते हैं 114। हाँ जी बताओ 114। रेजोल्यूशंस, दो तरीके के रेजोल्यूशंस होते हैं, कौन से? ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन। तो OR एंड SR, ठीक है, रेजोल्यूशन। दोनों की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये भी बताया था। वोट्स कास्ट इन फेवर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट, तो क्या है? नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और अगर 3 टाइम्स है फेवर वाले वोट्स तो फिर वो क्या है? वो स्पेशल रेजोल्यूशन है। 115 आर, यस, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। फिर अफेक्टिव डेट बताई थी कि अगर तुम्हारा रेजोल्यूशन जो है वो एडजर्न मीटिंग में पास होता है तो वो किस दिन माना जाएगा पास? एडजर्न मीटिंग वाला, जिस दिन वो एक्चुअली में पास हुआ है, तो दैट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। इफेक्टिव डेट ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, ठीक है। हाँ जी F 117 फाइलिंग टू ROC। जो भी रेजोल्यूशन आप पास करते हो वो कहां पे जाके फाइल होता है? ROC में। तो फाइलिंग टू ROC, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रेजोल्यूशंस अग्रीमेंट, ठीक है। और M 118 मिनट्स हो गए। देखो सारे सेक्शंस सारे पढ़े हमने, कहां से लेकर 96 से लेकर 11। इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ तो एक में आ जाएगा। चलो जी, जिसका जहां से रहता है वो नोट कर लो पहले। आज कौन सा चैप्टर शुरू करें? क्या 112? कोई प्रेसिडेंट गवर्नर है हमारे देश का, गवर्नर तो बहुत सारे हो सकते हैं, हर स्टेट के होते हैं। अगर वो किसी कंपनी के मेंबर हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, ठीक है ना, तो वो रिप्रेजेंटेटिव क्या माना जाएगा? ओरिजिनल मेंबर ही माना जाएगा, वो प्रॉक्सी नहीं माना जाएगा, ठीक है। हाँ जी नोट हो गया सबका? रहता है अभी? हो गया। चलो आज एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे मेंबरशिप का, ठीक है। नोटेड। चलो अच्छा, कौन होता है कंपनी का मेंबर? पहले तो थोड़ा डिस्कस करते हैं। शेयर होल्डर। अच्छा, सारे शेयर होल्डर हमेशा मेंबर होंगे कंपनी के? सोच के बोलना। और क्या सारे मेंबर हमेशा शेयर होल्डर होंगे कंपनी के? मतलब अलग अलग है दोनों चीजें, शेयर होल्डर और मेंबर, ये अलग अलग चीजें हैं या एक ही है? अच्छा, कितने बच्चे कहते हैं एक ही बात तो है मैम। मेरा ही नाम गौरव, मेरा ही नाम रिंकू, घर में दादी तो लड्डू बुलाती है प्यार से, घर में 3 3 नाम है तुम्हारे। हाँ जी सेम। अच्छा, और कितने बजे कहते हैं नहीं मैम अलग अलग बात है? सारे इंटेलिजेंट हो। हाँ जी याशी जी।
अच्छा अलग बोला, नहीं आपने हैंड नहीं रेस किया ना इसलिए। हाथ कौन उठाए? हाँ। चलो, अच्छा थोड़ी सी चीज समझो। आपने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स भी पढ़ी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी पढ़ी है, दोनों पढ़ी है। अच्छा, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, जिसमें शेयर कैपिटल होती ही नहीं है, उसमें शेयर होल्डर होते हैं, मेंबर होते हैं? मेंबर तो होते हैं, बिना मेंबर के तो कभी कंपनी बन ही नहीं सकती। तो ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, उसमें बच्चे मुझे ये बताओ कि शेयर होल्डर कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते, लेकिन वो मेंबर तो है, क्योंकि नाम किस में है? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। तो यानी कि इट माइट बी पॉसिबल कि आप मेंबर तो हो मगर शेयर होल्डर नहीं हो। यस, इट मे बी पॉसिबल, जैसे अभी मैंने बताया तुम्हें। अच्छा, दूसरा, क्या शेयर होल्डर हमेशा मेंबर होगा? अच्छा, तुमने कभी शेयर वारंट का नाम सुना है? अच्छा, तो ये जरा, हाँ मैं बताना ही भूल गई, एक सेकेंड रुको, हम ऐप पे क्लास लगाएंगे ना। ऐप पे लगा दो क्लास, ये खत्म हो गया जनरल मीटिंग में। अच्छा, पार्टी ऐसा करते हैं, कल करते हैं, आज वो छुट्टी पे है ना, क्या नाम है उसका,